नमस्कार मित्रों, 2 नवंबर 2021 को है धनतेरस। धनतेरस पर खरीदारी करना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि किन चीज़ों को आपको खरीद कर घर लाना है, जिससे पूरा वर्ष लक्ष्मी जी का घर में निवास हो। तो कुछ चीज़ें खरीदना बहुत ही शुभ होता है और इनको शुभ मुहूर्त पे ही खरीदें तो इनका फल कई गुना बढ़ जाता है। तो आज हम आपसे शेयर करेंगे धनतेरस वाले दिन आपको क्या-क्या खरीदना चाहिए और किस समय खरीदें। तो धनतेरस पर कुछ चीज़ें जो हम आपको बताने वाले हैं वह अवश्य ही लाएं। छोटी से छोटी चीज़ जो आप लाकर पूरा वर्ष लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मित्रों, इस दिन सोना चांदी खरीदना तो अच्छा है ही, लेकिन अगर सोना चांदी नहीं खरीद पाते तो कुछ छोटी चीज़ें भी आप खरीद कर लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन हमें यदि किसी के द्वारा सिक्के मिलते हैं तो उन्हें लेने से बिल्कुल भी मना ना करें। कई बार होता है हम खुले पैसे नहीं लेना चाहते और दुकानदार से रुपए ही मांगते हैं, लेकिन अगर आपको इस दिन कोई सिक्के देता है तो उसे अवश्य लें, क्योंकि सिक्कों में लक्ष्मी जी आपके घर आ रही हैं सिक्कों के द्वारा। तो सिक्के अगर आपको इस दिन प्राप्त होते हैं तो बहुत ही शुभ है। और दूसरी बात, इस दिन झाड़ू अवश्य खरीदनी चाहिए, लेकिन झाड़ू अकेली ना लाएं, झाड़ू के साथ मोली लाएं। मोली झाड़ू पर बांधें, झाड़ू को बड़े सम्मान से तिलक करें और उसके बाद थोड़ी मिठाई भी अवश्य ही लाएं। तो इस प्रकार झाड़ू लाना भी इस दिन बहुत शुभ होता है। साथ में इस दिन अगर आप सोना चांदी नहीं खरीदना चाहते और अगर आप फाइनेंशियली अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि सोना चांदी खरीद पाएँ, तो आप इस दिन बेसिक चीज़ें भी खरीद सकते हैं। जैसे इस दिन चावल खरीदना बहुत शुभ होता है। इस दिन अगर आप चावल खरीद कर लाते हैं तब भी माँ लक्ष्मी जी का घर में वास होता है। तो इस दिन चावल ज़रूर खरीदें। इसके बाद मित्रों, अगर आप काम में बिज़ी हैं, व्यस्त हैं, पूरा दिन आपको समय नहीं मिला धनतेरस पर कुछ खरीदारी करने का, तो आप परेशान मत होइए। शाम के समय जब भी आपको समय मिलता है, तब आप कोई भी धार्मिक पुस्तक या धार्मिक ग्रंथ ला सकते हैं घर पर। इससे भी लक्ष्मी माता जी की पूरी कृपा प्राप्त होती है। मान लीजिए आप हनुमान जी के भक्त हैं, तो हनुमान चालीसा की एक छोटी सी पुस्तक ही ले आएं, या कोई भी धार्मिक ग्रंथ जो आपके इष्ट देव हैं उनसे रिलेटेड कोई भी बुक आप घर पर ले आएं, तो वो भी बहुत ही शुभ होता है। धनतेरस पर खरीदारी भी अगर शुभ मुहूर्त में की जाए तो वह भी बहुत फलकारक होती है। वृषभ मुहूर्त में खरीदारी करना बहुत ही अच्छा होता है। वृषभ काल का समय इस बार धनतेरस पर शाम को 6:18 से शाम को 8:14 तक रहेगा। अगर आप कुछ भी वस्तु खरीदना चाहते हैं इस काल में खरीदें, तो उससे भी लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न हो जाएंगी और आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। तो कोई भी खरीदारी करते हैं अगर आप वृषभ काल में की जाए तो लक्ष्मी जी का घर में स्थिर वास होता है। स्थिर वास लक्ष्मी जी का अवश्य होना चाहिए, ताकि लक्ष्मी जी आपके घर में हमेशा रहें और घर से कभी ना जाएं। तो वृषभ काल में जो भी आप सामान खरीदें, जो भी हमने आपसे जानकारी ली है, इसमें से कुछ भी आप एक भी सामान ले आएं, वो उससे भी लक्ष्मी जी की पूरी कृपा प्राप्त होती है। तो अब मित्रों, कुछ ऐसा सामान जो धनतेरस पर बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, उसमें मित्रों एक तो आपको कोई भी ब्रेकेबल चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। जैसे कोई कांच का सामान, जैसे अगर वो गिर जाता है और टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो इस तरह का ब्रेकेबल कोई भी जो ब्रेक हो जाए, टूट जाए, ऐसा सामान, कांच का सामान बिल्कुल नहीं लेना है। साथ में इस दिन चाकू, कैंची, नेल कटर, नुकीली कोई भी चीज़ नहीं लेनी, जैसे पेचकस। कई बार हम खरीदारी करने जाते हैं तो हम घर की ज़रूरत की दूसरे सामान भी ले लेते हैं, लेकिन इस चीज़ का खास ध्यान रखें, ये चीज़ें बिल्कुल ना खरीदें।
तो फ्रेंड्स, इस प्रकार धनतेरस पर आप छोटी सी चीज खरीद कर भी माँ लक्ष्मी जी की पूरी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और इस दिन कुछ चीज़ें जो हमने आपके साथ शेयर की हैं वो बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन लक्ष्मी जी के साथ कुबेर भगवान जी की पूजा भी की जाती है, उसकी वीडियो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस दिन यम का दीपक भी ज़रूर जलाना चाहिए, उसकी वीडियो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर मित्रों आपको यह सब जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें।